मैं हूं कुरतुलैन और आप देख रहे हैं दुबई लेंस। यस, आपने बिल्कुल ठीक सुना, क्योंकि पाकिस्तानी मॉम अब्रॉड से जी मैंने नाम चेंज करके दुबई लेंस कर दिया है। तो अब आप दुबई लेंस से ही सर्च कर सकते हैं, बिकॉज इट्स ऑल अबाउट दुबई। तो आज की रूटीन शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ, और बहुत ही खूबसूरत टाउन हाउसेज एंड विलास की भी इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करनी है। आज सुबह सवेरे जैसे ही उठी तो मुझे याद आया कि जी मेरी कुछ मीटिंग्स हैं और एक आज लॉन्च होनी थी, जो कि मेरे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट थी, क्योंकि ये जो डेवलपर है रासेल खैमा का, तो उन्होंने यहाँ पे जो प्रोजेक्ट लॉन्च किया तो वहाँ पे इस दफ़ा EOI नहीं थी, मतलब एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट नहीं था। उन्होंने कहा था जो कंफर्म आपके क्लाइंट्स हैं तो उनके लिए आपने डायरेक्ट चेक लेके आना है। तो जी सुबह सवेरे मीन्स 9 o'clock मैं उधर पहुँच गई। पहुँचते साथ ही हमने करी थी रजिस्ट्रेशन। तो यहाँ पे लाइन लगी हुई थी। लाइन अभी चूंकि बहुत ज़्यादा लंबी नहीं थी तो मैं भी लाइन में लग गई, क्योंकि मैं टाइम से जल्दी पहुंच गई थी। जुम्मा का दिन है तो हमें टाइम से पहले पहले अपने इन्वेस्टर्स की मीटिंग करके उनकी बुकिंग कंफर्म करके उसके बाद ही यहाँ से निकल जाना है, क्योंकि उसके बाद जी जुम्मा नमाज का अंदर आते साथ ही मैं वीडियो नहीं बना सकी। उसकी रीज़न ये है, हमारे पास टाइम बहुत थोड़ा होता है। एज अ एजेंट आपके पास जितने कन्फर्म चेक होते हैं या आपकी बुकिंग्स होती हैं, आपने अपनी टर्न पर वहाँ पर जल्दी जल्दी बैठ के बुकिंग करानी होती है, और आपके पास मैक्सिमम 10 to 15 मिनट्स का ईच क्लाइंट के लिए टाइम होता है। तो मेरी मीटिंग अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही सक्सेसफुल रही। मेरी जितनी भी बुकिंग्स थी वो मैंने कंफर्म कराई, और उसके बाद अपने क्लाइंट्स को कॉल की जो कि यहाँ अवेलेबल नहीं थे, और उनके यूनिट कंफर्म हो गया। और ये इवेंट जी दुबई में था, लेकिन नेक्स्ट डे मैं आ गई रासेल खैमा में। मेरा वीक में 2 दफ़ा विजिट अल्हम्दुलिल्लाह क्लाइंट्स के साथ लाजमी लगता है। और मैं आपको एक मज़े की बात बताती हूँ, रासेल खैमा इस कदर खूबसूरत है, ख़ास तौर पर ये जो कम्यूनिटी है जहाँ मैं क्लाइंट्स को लेके आई हुई हूँ, ये इस कदर खूबसूरत कम्यूनिटी है कि जो भी आता है यहाँ से बुकिंग करा के लाजमी वो जाते हैं। क्योंकि जब आप दूर बैठे हैं रासेल खैमा से, आपको लगता है कि अच्छा पता नहीं कैसी जगह है। गाइस, इट्स अमेजिंगली ब्यूटीफुल। और ये सामने मैंने थोड़ा सा जूम इन किया था, ये विन कसिनो है, और आपको पता है विन कसिनो के आसपास जितनी भी कम्युनिटी बन रही है, जितने भी प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, दे विल अप्रिशिएट लाइक 40 to 50% ऑन हैंड ओवर। जिन लोगों ने पाम जमेरा को मिस किया था, लिटरली गाइज इसको मिस नहीं करें। अभी मैं आपको डिटेल देती हूँ वो कैसे। अच्छा, ये जो लोकेशन है यहाँ पे प्रोजेक्ट बनना है, जो कि मैं अपने क्लाइंट्स को दिखाने आई थी, और जो क्लाइंट्स पहले भी बुकिंग करा चुके हैं वो लोग भी, आप लोग ये देख लें कि यहाँ पे जितनी भी कमर्शियल शॉप बनी हुई थी वो सारी इन्होंने तोड़ दी हैं, और यहाँ पे तोड़ फोड़ और सारा कुछ लेवल होने के बाद इन्होंने यहाँ पे फिर प्रोजेक्ट की डिगिंग स्टार्ट कर। प्रोजेक्ट की लोकेशन देखने के बाद जी हम लोग पूरी कम्युनिटी का विजिट करने के लिए निकल पड़े हैं, क्योंकि कम्युनिटी का विजिट करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जिस तरह दुबई में इमार है, इसी तरह यहाँ पे रासेल खैमा में ये कम्युनिटी है, क्योंकि जो लोकल रॉयल फैमिली है रासेल खैमा की, ये उनकी। बिलीव मी गाइज, इन लोगों ने यहाँ पे बुकिंग पे ये टाउन हाउसेज विलास लिए थे, आज वो इनकी कैपिटल अप्रिसिएशन और इनके रेंटल रिटर्न को खूब इंजॉय कर रहे हैं। और यहाँ पे ज़्यादातर फॉरेनर रहते हैं, यूरोपियंस रहते हैं, और यहाँ पे ज़्यादातर रशियन ने बाय किया है, चाइनीज़ ने बाय किया है, इंडियन एंड पाकिस्तानी भी हैं कुछ, उन्होंने बाय किया है। अच्छा, यहाँ पे कैपिटल अप्रिसिएशन इस कदर हुई है कि 1 मिलियन में लोगों ने ये विलास ख़रीदे थे, और आज इनकी प्राइस है ऑलमोस्ट 3 मिलियन दिरहम का ये ईच है। तो मैं आपको मज़े की बात बताती हूँ कि अगर आपने पाम जमेरा जैसे दुबई में है, जिन लोगों ने वहाँ डिगिंग पे प्राइजेस बुकिंग पे ख़रीदी थी, ऑफ प्लान स्पेशली, क्योंकि ऑफ प्लान पे मिनिमम प्राइस मिल रही होती है, उसके बाद कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होती है और कैपिटल अप्रिसिएशन होती है। तो जिन लोगों ने बुकिंग कराई थी पाम जमेरा में, वहाँ के जो विला है इस टाइम, आपको पता है पाम जमेरा का विला वो 45 मिलियन दिरहम से उसकी प्राइजेस स्टार्ट होती हैं। तो अगर आपने वो मिस कर दिया है तो इसको मिस मत करें। एशियंस जो हैं, इंडियन एंड पाकिस्तानी, हम ज़्यादातर घरों में रहना पसंद करते हैं, क्योंकि हमारे इंडिया एंड पाकिस्तान में ज़्यादा घर बने हुए हैं, और हम बिलीव भी इस बात पे रखते हैं कि अच्छा जो घर है लैंड वाली जो अलग बात होती है, आई मीन घर ज़मीन पे बने होते हैं, उससे ज़्यादा हमें खुशी होती है। कुछ क्लाइंट्स ऐसे होते हैं इंडियन एंड पाकिस्तानी, जब मुझे कॉल करते हैं और अगर वो इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी कर रहे होते हैं ना इन्वेस्टमेंट, तो मैं उनसे कहती हूँ कि अच्छा जो रेंटल रिटर्न है वो अपार्टमेंट में ज़्यादा अच्छी आती है, लेकिन उनका जवाब होता है कि नहीं, अपनी ज़मीन होती है तो इस वजह से हमें घर या टाउन हाउस ख़रीदना है। तो मैं उस चीज़ से भी एग्री करती हूँ, लेकिन अगर रेंटल रिटर्न के हिसाब से देखा जाए दुबई में ख़ास तौर पे, क्योंकि वहाँ पे बहुत फास्ट है रेंटल अपार्टमेंट की, लेकिन आजकल मैं आपको बताऊँ विलाज भी शॉर्ट हो गए हैं, टाउन हाउसेज और इन डिमांड है। तो फ्यूचर में अब आपने अगर इन्वेस्टमेंट करनी है तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि अब आप लोग टाउन हाउस या विलाज की तरफ जाएँ, क्योंकि मार्केट में अब टाउन हाउस या विलाज इतने ज़्यादा अवेलेबल नहीं है। मार्केट में अब अपार्टमेंट्स बहुत ज़्यादा बन रहे हैं, तो उनकी सप्लाई काफ़ी है, तो अब आप जो है वो थोड़ा टाउन
टाउन हाउस या विलाज की तरफ इन्वेस्ट करके अच्छे रिटर्न्स ले सकते हैं। अब अच्छे रिटर्न्स क्या है? कैपिटल अप्रिसिएशन। अब कैपिटल अप्रिसिएशन जो है दुबई में वो होती है 25 to 30%, लेकिन एक्सपेक्टेड जो रासल खैमा में है, क्योंकि पूरी वाटर फ्रंट सी फ्रंट प्रॉपर्टी, ख़ासतौर पे ये जो प्रोजेक्ट है इसमें ये सी फ्रंट है और बहुत ही खूबसूरत कम्युनिटी है ये। इंशाल्लाह इन फ्यूचर जैसी रेडी होगी, कुछ ही अरसा रह गया है, मतलब अभी इनका हैंड ओवर होना है 2027 में Q1 में, जब विन कसिनो का हैंड ओवर होगा तब इनका भी हैंड ओवर होना है। अभी भी आपके पास टाइम है, आप बुकिंग करा सकते हैं। अब बुकिंग किस तरह करानी है वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले जी आपने पे करना है 20% ऑफ द टोटल वैल्यू, उसके बाद आपने 5% आफ्टर एवरी 3 मंथ्स पे करना है। तो इस तरह जी आपने 50% ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन पे करना है एंड 50% आपने हैंड ओवर पे करना है। अब ये जो विलास बने हुए हैं ये वाटर फ्रंट है और इनकी भी प्राइजेस काफ़ी इंक्रीज़ हुई हैं और ये बता रहे थे जो डेवलपर का सेल्स पर्सन थे कि यहाँ पे लोग आते हैं, हमें ऑफ़र लगाते हैं हाई प्राइजेस की। तो अब मतलब जो अपने विला की बात कर रहे थे जो उनके पास ओन करते हैं, तो उन्होंने कहा हमने नहीं सेल किया। अच्छा, यहाँ पे अंदर रिट्स कार्टन है जो कि इसी कम्युनिटी का है, जो कि कम्युनिटी में आपको विजिट करा रही हूँ। उसके बाद सोफीटेल है, ये देखें सोफीटेल आ गया है और उसी के बाद कुछ ही फासले पे वर्ल्ड ऑफ एस्टोरिया है। तो ये इतने बड़े 3 ब्रांड हैं इस कम्युनिटी के अंदर। तो अब हम लोग आ गए हैं अपार्टमेंट को विजिट करने, जो कि बनने जा रहा है शो अपार्टमेंट। अभी अंडर कंस्ट्रक्शन था, हमने कहा चल के क्वालिटी देखते हैं और मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं कि इन फ्यूचर हमें क्या मिलने वाला है। तो अब आप देखें कि क्वालिटी और कलर स्कीम कितनी अच्छी है। आपको पता है कि इस तरह बेज कलर का जो सारी फिटिंग्स वगैरह हैं और डोर का कलर है और नीचे बेज कलर की टाइल है, तो इसके साथ आपका थोड़ा डार्क कलर का फर्नीचर किस कदर खूबसूरत लगेगा। और आपकी विंडोज जब ओपन होंगी और सामने सी फेसिंग होगा और कसिनो फेसिंग होगा, तो इस पे आपको रेंटल रिटर्न बहुत अच्छी आएगी। रेंटल रिटर्न मतलब आपकी 18 to 20% यहाँ पे रेंटल रिटर्न होगी इन फ्यूचर में। ये 3 साल बाद की बात कर रही हूँ जब कसिनो है। अच्छा, ये जो प्रोजेक्ट बनने जा रहा है ना, इसकी खास बात ये है कि ये कसिनो से बोट राइड से ओनली 5 मिनट्स अवे है या फिर 4 मिनट्स। आप बोट में बैठेंगे और आप चले जाएंगे। और अगर आप बाय रोड जाएंगे तो आपको ये 12 to मैक्सिमम 15 मिनट्स पड़ेगा टू गो टू विन कसिनो। अच्छा जी, अब ये आ गया है वर्ल्ड ऑफ एस्टोरिया, जो कि इसी कम्युनिटी के अंदर है और इसी कम्युनिटी का है। जो रॉयल फैमिली है उनकी जो मतलब जो डेवलपर हैं, ये पूरा उन्हीं का ही प्रोजेक्ट है। और इसके अंदर जी मॉल भी है इस कम्युनिटी के अंदर और स्कूल्स भी हैं, हॉस्पिटल भी है, क्लिनिक, लाइक एवरीथिंग इज़ देयर, और साथ साथ गोल्फ क्लब भी। खैर जी, पूरी हम लोगों ने कम्युनिटी विजिट की और साथ साथ शाम भी हो रही थी और मुझे घर भी वापस जाना था, क्योंकि आज का दिन मेरे लिए बहुत ही बिजी था। रूटीन मेरी ये थी कि मॉर्निंग में उठते साथ ही मेरे कतर से क्लाइंट आए थे। सबसे पहले मैं उनके साथ गई व्यूइंग कराने के लिए और उनको मैं व्यूइंग के लिए लेके गई थी सिलिकॉन ओएसिस और उसके बाद दुबई लैंड चूँकि नया एरिया है, डेवलप हो रहा है, तो उनको ख़रीदना था 1 बेडरूम का अपार्टमेंट और इन्वेस्टमेंट के पर्पज़ से, जहाँ से उनको अच्छा रेंटल रिटर्न आ सके। और उसके बाद फिर हम लोग उनको लेके गए JBC और डिस्कवरी गार्डन। मैं चूँकि इधर रासल खैमा मैंने निकलना था 12:30 पे और मुझे वहाँ पे ही 1 o'clock हो गए थे, तो मैंने अपने हस्बैंड से कहा, मैंने कहा आप इनको फर्दर व्यूइंग कराएं और मैं जाती हूँ रासल खैमा में। रासल खैमा दुबई से 45 मिनट्स की दूरी पे है। खैर मेरे जो क्लाइंट थे उनकी फैमिली थी, मैं उन्हीं की ही गाड़ी में बैठ के तो रासल खैमा चली गई, क्योंकि दूसरे क्लाइंट भी कतर से आए थे तो उनको भी व्यूइंग कराना वाज वेरी इंपॉर्टेंट और मेरे पास तो लाइसेंस है नहीं, तो इस वजह से फिर आमिर उधर चले गए और मतलब दुबई में व्यूइंग कराते रहे और मैं रासल खैमा चली गई। तो गाइज़, कुछ भी करने के लिए ना, कामयाब होने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है और मेरी आदत है मैं काम को कभी ना नहीं करती, मैं किसी ना किसी तरीके से मैनेज करती हूँ चीज़ों को। और इट्स नॉट ईजी टू वर्क, लेकिन आपका जो एक पैशन होता है ना, जिस काम में आप कामयाब होना चाहते हैं उसमें आपको खूब सारी मेहनत करनी पड़ती है। तो खैर, अगर आप इस ज़िंदगी में कामयाब होना चाहते हैं तो मेहनत करें और कभी भी लोगों को देख के ये नहीं सोचें कि अच्छा ये दिन ही दिन में शायद कामयाब हो गए। ऐसा नहीं होता है, कामयाब होने के लिए बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है। अल्लाह ताला हर एक को कामयाब कर। और मेरा भी टारगेट है जी, इस साल के अंदर अंदर मैंने खूब सारी मेहनत करके तो इंशाल्लाह बहुत सारी कामयाबी इकट्ठी करनी है इंशाल्लाह। और साथ साथ आप लोगों के साथ पूरे दुबई की इन्फॉर्मेशन, नॉट जस्ट प्रॉपर्टीज़, यहाँ का एजुकेशन सिस्टम, यहाँ का लिविंग स्टाइल, लाइक ईच एंड एवरीथिंग आपके साथ शेयर करना है। तो एंड करती हूँ आज की वीडियो में इधर ही, और अगर आपकी कोई भी इंक्वायरी है तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। माई टीम विल गेट बैक टू यू। थैंक यू, बाय बाय।